बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ और आज मैं जो बताऊँगी वो है जिन औरतों की बच्चेदानी में जो है रसोली होती हैं उनको आपने कैसे दूर करना है। बहुत परेशानी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है और वो ऑपरेशन कराती हैं। ऑपरेशन से जो है उनकी और दूसरी बीमारियां लग जाती हैं। नाज़रीन, ऑपरेशन कराने से जो है पेट भी बढ़ जाता है, किसी का वज़न बढ़ जाता है, किसी के चेहरे पे छाइयाँ आ जाती हैं। तो आप ऐसा करें, जो मैं आपको चीज़ बताती हूँ रसोली ख़त्म करने के लिए, तो वो आपने जो चीज़ें दरकार हैं वो अपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको आज बताती हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये है जैतून का। सबसे पहले आपने जो है ये लेना है सेब का सिरका। नाज़रीन, जब आप सेब का सिरका लेंगे तो इसके साथ जो है आपने सेब का जूस भी लेना है। 1 चम्मच आपने जो है ये जो 1 चम्मच सेब का सिरका आपने मिलाना है और 1 चम्मच आपने जैतून का तेल। नाज़रीन, ये मेरे पास जैतून का तेल मौजूद है। आपने 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच आपने सेब का सिरका और 1 गिलास पानी 1 गिलास आपने जो है रोज़ाना गाजर का जूस और सेब का जूस 1 गिलास बना लेना, इन दोनों को मिला के। और उसके बाद आपने जो है जब 1 गिलास में आप गाजर का जूस और सेब का जूस यानी कि आधा गिलास गाजर का जूस आधा गिलास आपका सेब का जूस हो जाएगा तो वो 1 गिलास बन जाएगा। उसके अंदर जब आप बना लेंगे तो फिर आपने जो है 1 चमचा जैतून का तेल मिलाना है और 1 चम्मच आपने जो मेरे पास सेब का सिरका मौजूद है, ये अच्छी कंपनी का है, दत्तू कंपनी का आपने लेना है। तो ये सेब का जो है सिरका आपने 1 चम्मच इसका मिला के आपने जो पीना है। नाज़रीन, ये जो आप पियेंगे ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये नेचुरल चीज़ें हैं, फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। खाने की चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। अपने घर के अंदर जो हमारी चीज़ें मौजूद होती हैं वो चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। अगर आप अपनी दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आप ये भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये चीज़ें नुकसान नहीं देंगी। तो नाज़रीन, जिन जिन लोगों को मैंने ये जो चीज़ें बताई तो उनको जो है रसोली जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई, उनका दर्द भी ख़त्म हुआ और उनको फ़ायदा हुआ। तो इसलिए मैंने आपको ये मुनासिब समझा कि मैं भी आपको बताऊं। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, प्यार है और मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी चीज़ों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। जितनी भी मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं मैं आपको दिखाऊँ, बीमारियों के बारे में जो भी मैं जानती हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ, आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें और आप अपनी बीमारी को दूर करें। तो इसलिए मैंने जो है रसोली के बारे में ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत फ़ायदेमंद है। आजमाया हुआ जब मैंने नुस्खा बताया आपको ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये चीज़ें जो आप डाल के बना के पिएंगे तो आपकी रसोली जो है असर तक ख़त्म होती चली जाएगी, आप ऑपरेशन से बच जाएंगे। नाज़रीन, और आपने क्या करना है, इसके साथ आपने वॉक थोड़ी ज़रूर करनी है क्योंकि वॉक से है वो हमारी बीमारियां बहुत सी ख़त्म होती हैं और हमारे पसीने के ज़रिए जो है हमारी बीमारियां खारिज होती हैं। नाज़रीन, आपने जो है वॉक ज़रूर अपने जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वॉक करनी है। औरतें कहती हैं हम घर के काम कर रही हैं, हमें वॉक की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। नाज़रीन, अपने रिलैक्स दिमाग को करके अपना रिलैक्स अपने हाथों को ये जो है बिल्कुल रिलैक्स ढीला छोड़ के अपनी वॉक को जितना आप पैदल चलते हैं उससे थोड़ा तेज़ चलें ताकि आपका जो है पसीना निकलना शुरू हो तो फिर आपकी जो है वॉक इस तरह मुकम्मल होती है। तो नाज़रीन, इस तरह नहीं कि आपका पसीना निकला ही नहीं और आपने 1 चक्कर लगाया और बैठ गए, ऐसा नहीं करना। आपने अच्छी तरह 15-20 मिनट आधा घंटा जितनी आपकी ताकत के मुताबिक आपने वॉक करनी है और आपकी ये जो रसोली है ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपने इस्तेमाल करनी है। इससे आपकी रसोली का खात्मा होगा और आप अपनी जो तकलीफ़ से बच जाएंगे और आप परेशानी से बचेंगे। तो नाज़रीन, ये आपने ज़रूर मेरी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, आज़मानी है और मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी नई वीडियो के साथ। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।